बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी ऑनलाइन एकेडमी विद सर फहद यासिर। सो आर्ट्स वाले हो जाएं तैयार, क्योंकि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ लेकर आने वाले हैं सर फहद यासिर द ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। बिल्कुल। सो अब जो सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें आर्ट्स फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के जितने भी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, एजुकेशन, इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामिक हिस्ट्री, एडवांस उर्दू, सिविक्स और इसके अलावा जो भी आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं उन तमाम सब्जेक्ट्स का लेकर आने वाले हैं हम गैस पेपर, और इसके अलावा और आपके लिए बहुत सारी न्यूज़ेस। तो हमारे साथ ही रहिए और अपनी एक बेहतरीन एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन के लिए हमारे इस चैनल को आप ज्वाइन भी करें और अपने मज़ीद जो फ्रेंड्स हैं उन तक हमारी ये तमाम न्यूज़ेस जो है वो पहुंचा दीजिए। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं आपके लिए फ़र्स्ट ईयर एजुकेशन, जो कि आर्ट्स का एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, तो उसका एक गैस पेपर लेकर आया हूँ। बिल्कुल जी, एक गैस पेपर कह लीजिए या प्रीलियम जो है वो एग्ज़ाम के लिए जो पेपर आपका होता है वो कह लीजिए। तो ये आपके सामने है इस वक्त। तो इसके बारे में मैं इंट्रोड्यूस करवाने से पहले आप लोगों के लिए एक और जो है गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, और वो ये कि अगर आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और फाइनली अगर आप अपने तमाम आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका पेपर देना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए पेपर कंडक्ट करने का भी एक प्रोग्राम रखा है। बिल्कुल, द स्मार्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी रोड कैंपस, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इस कॉलेज में मैं फ़िज़िकली पढ़ाता भी हूँ और हमारे पास आर्ट्स का डिसिप्लिन भी मौजूद है फ़र्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। सो अभी जो हम प्रीलियम पेपर्स कंडक्ट करवाने जा रहे हैं आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, तो वहाँ पर आप जितने भी कराची में मौजूद स्टूडेंट्स हैं फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर आर्ट्स के, वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इन प्रीलियम पेपर्स के अंदर जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम हम लेने जा रहे हैं तो उसमें आप बाकायदा शिरकत कर सकते हैं और वहाँ पर पेपर्स में आके और पेपर में अपेयर होके एक अच्छी आप जो है वो अपनी तैयारी जो है वो उसको तरतीब दे सकते हैं। और इसकी क्या डिटेल्स होंगी उसके लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो आप चैनल से ले सकते हैं। चैनल के मेन पेज में आप जाएंगे, वहाँ पर मेरा नंबर मौजूद है और बहुत सारी वीडियोस के अंदर भी मेरा नंबर जो है वो आपके पास तकरीबन आता ही रहता है। सो आप कमेंट करके भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं कि किस तरीके से आप कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम्स में फ़िज़िकली शामिल हो सकते हैं। फ़िज़िकली वहाँ पर आके आपको एड्रेस भी दे दिया जाएगा, डिटेल भी बता दी जाएंगी, और जो भी मामलात हैं इस एग्ज़ामिनेशन के कंडक्ट करवाने के, वो सारे मामलात आपको बता दिए जाएंगे। तो इसके लिए आप सारे बच्चे जो है वो हमसे रब्ता करें पर्सनली व्हाट्सएप के ऊपर। तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। और हम ये चाहते हैं, चूँकि मैं आर्ट्स का भी टीचर हूँ और आर्ट्स के स्टूडेंट्स की रहनुमाई करना और उनके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट और एक आसानी उनके लिए फ़राहम करना, ये मेरा टारगेट है, मोटिव है। तो मैं बेटा आप लोगों के लिए आप लोगों की बहुत सारी हेल्प करने के लिए हर वक्त हाज़िर हूँ। आप जिस टाइम चाहें मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अभी आज की वीडियो में हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एजुकेशन का जो आपका गैस पेपर है, चूँकि मॉडल पेपर तो जारी नहीं हुए और इसके अलावा भी आर्ट्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा खातिर ख्वाह हेल्प जो है वो हमें बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की जानिब से नहीं मिली, और इसके अलावा भी हमें और इस तरह का कोई और प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आता जहां पर आर्ट्स के बच्चों के लिए सहूलियात फराहम की जाती हैं। लेकिन दी ऑनलाइन एकेडमी आपको कभी नहीं भूलेगी और आपके लिए इसी तरह से बहुत सारी एजुकेशनल हेल्पफुल वीडियोज़ लाती रहेगी। तो देखिए, एजुकेशन जैसा कि इस साल अनाउंस हुआ है और आप सब बच्चों को मालूम है कि आपका जो 100 नंबर का पेपर है उसका पैटर्न चेंज कर दिया गया है। 50% MCQs और 50% आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। तो 50 मार्क्स के आपके MCQs आने वाले हैं, जो कि तकरीबन 40 से 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। अच्छा, सैम्पल के तौर पर मैंने इस पेपर के अंदर 20 MCQs जो है ऐड किए हैं, और ये पेपर चूँकि इंग्लिश में है तो आने वाली वीडियोज़ में आपको मैं उर्दू में, जो बच्चे उर्दू में दे रहे हैं एजुकेशन जो कि तालीम कहलाता है, तो उर्दू में भी इंशाअल्लाह एक आपका जो पेपर होगा उसकी मैं वीडियो बना दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चंस हैं, तो तमाम क्वेश्चन यहाँ पर 20 क्वेश्चन जो है वो एज अ सैम्पल के तौर पे मैंने शामिल किए हैं। तो इन तमाम क्वेश्चंस को आप फर्दर यहाँ से
देख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी एक बेहतरीन MCQs की तैयारी भी हो जाएगी। और फर्दर MCQs की तैयारी आप लोग किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए आप लोग जो प्रीवियस आपके पास्ट पेपर्स हैं उसको फॉलो करें, और इसके अलावा जो आपकी गाइड बुक्स वगैरह में MCQs दिए हैं उसको फॉलो करें। और इंशाअल्लाह सर फहद यासिर जो है वो आपके लिए पूरी एक MCQs की प्रिपरेशन का प्रोग्राम लाने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है, नून एकेडमी पर सर फहद यासिर जो है पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास वहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, तो वहाँ पर MCQs की तैयारी क्विज़ की सूरत में किस तरह आप कर सकते हैं, तो इसके लिए भी आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि वहाँ जो मैं ग्रुप्स बनाऊँगा तो वहाँ आप ये सारे MCQs प्रैक्टिकली तौर पे किस तरह सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिकली तौर पे आपकी कैसे तैयारी होगी। तो बहुत कुछ आने वाले दिनों में आपके लिए आने वाला है। तो आप बेटा सारे स्टूडेंट्स काइंडली जो है वो हमारी अपडेट्स के साथ जो है वो बिल्कुल अपडेट रहें। तो 20 MCQs यहाँ पर आपको मिलते हैं। ये पूरी PDF आप जो है वो मुझसे ले भी सकते हैं मुझसे कांटेक्ट करके। सेक्शन B की तरफ चलते हैं। सेक्शन B 2 घंटे का आपका पेपर है टोटल, तो 40 मिनट आपने दे दिए MCQs को। अब जो बाकी टाइम बचा आपका वो आपने कहाँ देना है, वो सेक्शन B और सेक्शन C पर देना है। सेक्शन B जो है आपका वो 30 मार्क्स का है। 30 मार्क्स का मतलब कि आपको तकरीबन 6 सवाल करने होंगे, 5 नंबर का आपका एक सवाल होगा। तो अब आपने 5 नंबर के सवाल में 5 मिनट सर्व करने हैं। इस तरह आपको 30 मिनट के अंदर ये सेक्शन B जो है वो कंप्लीट करना है। 30 मिनट का मतलब ये हो गया कि 40 मिनट आपने MCQs को दिए, 30 मिनट आपने यहाँ पर दे दिए, तो ये आपके टोटल हो गए 70 मिनट्स। तो कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं? डिफाइन लर्निंग विद एनी 2 एक्सपर्ट्स डेफिनेशन। आमोजिश की तारीफ़ बयान करें किसी भी 2 माहिरीन तालीम की तारीफ़ात की रोशनी में। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड राइट द नेम्स ऑफ इट्स ब्रांचेस। नफ्सियात की तारीफ़ करें और इसकी जो ब्रांचेस हैं, शाखें हैं, उनके नाम तहरीर करें। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बच्चों की जो नशोनुमा होती है उसके जो मुख्तलिफ मदारिज होते हैं, स्टेजेस होते हैं, उनके बारे में आप तहरीर करें। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा, बच्चों की जो ग्रोथ और नशोनुमा जो होती है उसके दरमियान आपने जो डिफरेंस है वो लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, राइट डाउन एनी 5 ड्राइव्स ऑफ चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड पीरियड। तो या तो चाइल्डहुड या एडल्टहुड, इन दोनों में से किसी एक दौर के बारे में आपसे उनके तकाज़े पूछे जाते हैं, उनकी ड्राइव्स के बारे में पूछा जाता है, तो कोई भी उनकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज़ मीन बाय इंस्टिंक्ट और राइट डाउन एनी 5 इंस्टिंक्ट रिलेटेड टू देम। अच्छा, किसी भी 5 इंस्टिंक्ट जो होती हैं, जिबिल्लत जो होती है इंसान की, जिबिल्लतों के बारे में आप बयान करें उसे क्या कहते हैं, और कोई भी 5 जिबिल्लत जो उससे रिलेट करती है आपकी उसको आप तहरीर करें। राइट एनी 5 मेरिट्स ऑफ किंडरगार्टन और डेल्टन मेथड। तो किंडरगार्टन मेथड जो है बच्चों का ये तरीका होता है खेल ही खेल में बच्चों को सिखाना, तो इसका किंडरगार्टन जो मेथड होता है इसके बारे में इसके फ़वाइद तहरीर करें। डिस्टिंग्विश बिटवीन एडजस्टमेंट एंड मेल एडजस्टमेंट। मुताबिकत और अदम मुताबिकत के दरमियान फ़र्क तहरीर करें। राइट डाउन नोट ऑन द एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड मेंटल डेवलपमेंट। इंसान बच्चे की जहनी नशोनुमा के बारे में आप जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस, अहमियत को तहरीर करें। और इंटेलिजेंट कोशेंट IQ किसको कहते हैं और उसकी कैलकुलेशन का क्या तरीका है इसको बताएं। डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन लर्निंग। इंसान और जानवरों की जो लर्निंग होती है उसमें क्या फ़र्क होता है। राइट एनी 5 कॉजेज़ ऑफ फॉरगेटफुलनेस। जो इंसान में एक भूलने की बीमारी होती है जिसको निस्यान भी कहते हैं, उसके कोई भी 5 असबाब बयान करें। डिफाइंड मेल एडजस्टमेंट एंड राइट इट 5 कॉजेज़ एंड सिम्टम्स। ठीक है, अदम मुताबिकत को की तारीफ़ करें और उसके 5 सिम्टम्स या कॉजेज़ के नाम तहरीर करें। डिफाइंड मेमोरी। यादाश्त किसे कहा जाता है, कोई इसकी इम्प्रूवमेंट के कोई भी 3 तरीके तहरीर करें। डिफाइन इमोशंस एंड इंटरेस्ट। इंसान के जो जज्बात होते हैं और जो उसकी इंटरेस्ट होता है, जो उसकी दिलचस्पी होती है, उसके बारे में तहरीर करें। राइट एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। दिमागी तौर पर जो बच्चे बिल्कुल माऊफुल अकल होते हैं उनकी 5 कैरेक्टरिस्टिक तहरीर करें। इस तरीके से ये तकरीबन 15 से ज़्यादा सवालात मैंने टोटल यहाँ पर जमा किए हैं। तो ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन तमाम सवालों की तैयारी अगर आपने कर ली तो आपको गारंटी देता हूँ कि आप इस सेक्शन में कंप्लीट नंबर इंशाल्लाह ले लेंगे। अच्छा, सेक्शन C जो है जिसमें डिटेल क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, 2 करने हैं आपको, और इसके लिए तकरीबन 70 के बाद आपके पास 50 मिनट बच जाएंगे। 120 में से 50 मिनट, तो अगर आप 20-20, 25-25 मिनट भी इस पर सर्व करते हैं लॉन्ग सेक्शन के लिए तो बहुत है, काफ़ी है।
तो अब इसके लिए कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तालीमी नफ्सियात की जो सिग्निफिकेंस है, अहमियत है, उसको बयान करें। अगला क्वेश्चन है, राइट डिटेल नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इन तीनों में से किसी एक पर जो है वो आप नोट लिखें। मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तालीमी नफ्सियात के तरीक़ा कार बयान करें। लॉज ऑफ लर्निंग, आमोजिश के कवानीन बयान करें। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, सही और ख़ता का नज़रिया तहरीर करें। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, जहनी सेहत की जो अहमियत है उसको बयान करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, चाइल्डहुड इज़ द गोल्डन पीरियड ऑफ ह्यूमन लाइफ, डिस्कस। जी डिस्कस करें कि जो चाइल्डहुड होता है, ये जो ज़माना होता है, जो बचपन का दौर होता है, ये इंसान का एक सुनहरी दौर होता है, इसको डिस्कस करना है इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्सप्लेन द कंडीशन रिफ्लेक्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। जी जो मशरूत आमोजिश का जो नज़रिया है, उसकी जो थ्योरी है, उसको आप तहरीर करें, साथ में एक्सपेरिमेंट भी लिखें। व्हाट इज़ मीन बाय एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, सजेस्ट एजुकेशनल मेथड्स ऑफ गिफ्टेड इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन किसको कहते हैं, इसको आप बयान करें। और जो बच्चे गिफ्टेड होते हैं और इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, उनको उनकी तालीम किस तरह की जाए, उनकी ट्रेनिंग किस तरह की जाए, उसके लिए आप स्टेप्स जो हैं, मेथड्स जो हैं, वो सजेस्ट करें। जो आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन मेंटल हेल्थ एंड सजेस्ट द स्टेप्स ऑफ फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ इन चिल्ड्रन। सो ये जो है ये भी आपको जो है वो सेक्शन सी के लिए तैयार करना है। तो ये सारे सवाल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस वक्त आपके सामने हैं। इंशाल्लाह इसके हवाले से आप जो है वो प्रिपरेशन करें, इंशाल्लाह अच्छे नंबरों से कामयाब होंगे। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ, द स्मार्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी रोड कैंपस में मैं फ़िज़िकली पढ़ाता हूँ और आर्ट्स का डिसिप्लिन हमारे पास मौजूद है। वहाँ पर आर्ट्स के फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे मुझसे पढ़ते हैं और इसके अलावा हमारे साथ एक और टीचर हैं जो हम मिल के आर्ट्स का डिसिप्लिन देखते हैं। और अगर आपको कोचिंग की क्लासेस चाहिए तो इस वक्त द आर्ट्स की क्लासेस को द ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मिस अस्मा क्रैश कोर्स करवा रही हैं। लास्ट 1 मंथ का शायद अब आपका कोर्स बाकी बचा है, तो उसमें अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको एजुकेशन और इस्लामिक स्टडीज़ और सिविक्स वगैरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, उसकी कोचिंग भी मिल जाएगी। और प्लस अगर आप इसके कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स जो कि प्रीलिम पेपर्स होते हैं जो देना चाहते हैं, उसमें अपेयर होना चाहते हैं और अपनी अच्छी तैयारी और अपनी जो है वो आप देखना चाहते हैं कि क्या पोजीशन है हमारी, तो उसके लिए आप द स्मार्ट कॉलेज में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी सारी रजिस्ट्रेशन और आपका सारा प्रोसेस इंशाल्लाह उसकी सारी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो तमाम आर्ट्स के बच्चे बड़ा तैयार हो जाएं। और MCQs की प्रिपरेशन के लिए जिस तरह पहले अनाउंस कर चुके हैं कि नून एकेडमी के ऊपर एक क्विज़ जो है वो आप लोगों के लिए मैं अरेंज करने जा रहा हूं। तो क्विज़ की क्लासेस के लिए भी क्या डिटेल होगी, किस तरीके से आप नून एकेडमी के ऊपर मुझे ज्वाइन करेंगे और वहां क्विज़ किस तरह का होता है, थोड़ी सी झलक मैं आपको इसी क्लास में ज़रा सी दिखा देता हूँ कि क्विज़ेस किस तरह से मैनेज किए जाते हैं। तो उसको देख लीजिए और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी होने जा रही है और एक प्रैक्टिकल तैयारी जिसमें आपको ख़ुद पता चलेगा कि हमारी क्या पोजीशन है और हम इस वक्त किस जगह पर खड़े हुए हैं। तो वो बार बार जब आप क्विज़ में अपेयर होंगे तो आपको, और 50-50 MCQs के जब आपके क्विज़ के जो है वो टेस्ट होगा और इसमें फ़र्स्ट आने वाले को जो है वो कुछ ना कुछ प्राइज़ भी मिलेगा। तो इस तरह आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, आपको पता भी चल जाएगा। तो आगे आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ के लिए तमाम आर्ट्स के स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करे रखें। इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत कुछ द ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से सर फहद यासिर लाने वाले हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।